ओके, सो 21 अप्रैल 2026। आज काफ़ी दिन बाद मैं ट्रेड कर रहा था। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। यहाँ से मैं वेट कर रहा था कि मैं रिजेक्शन ट्रेड फॉर डाउन लूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो लेफ़्ट साइड में एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ आप देख रहे होगे, ग्रीन कैंडल, उसका जो हाई है, ठीक है, वो एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक और ग्रीन बनी थी और फिर एक रेड बनी, और उस रेड के बाद जस्ट अगली वाली जो ग्रीन बनी वो एनगल्फ नहीं कर पाई आ, उस पूरे कैंडल को। जैसे वो एनगल्फ नहीं कर पाई, यानी कि हमें एलिजिबिलिटी मिल गई कि जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ से हम लोग रिजेक्शन ट्रेड ले सकते हैं, गिवन कि बीच में कहीं कोई रेड कैंडल दोबारा ना आए। तो जो कि नहीं आई। उसके जस्ट बाद एक और ग्रीन कैंडल आई, उसने भी हल्का सा ऊपर हाई लगाया लेकिन वो छुआ नहीं एग्जैक्टली exactly। इसलिए मैं वेट किया इस पर्टिकुलर कैंडल के बनने का, जो भी बन रही है, और उसमें हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने ट्रेड ले लिया। इन सारे ट्रेड्स के पीछे का जो प्राइस एक्शन है वो मैंने सोचा है कि एक सेपरेट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, क्यों, क्या लॉजिक रहता है इसके पीछे। तो खैर, तो फिर यहाँ पर ये वाला ट्रेड एक विन हो जाता है। और एक ही विन के लिए मैं गया था। ये मॉर्निंग का सेशन है आज का। फिर अभी मैं शाम में भी एक और सेशन किया क्योंकि मेरे पास टाइम बच गया था। और मैं एक ही विनिंग के लिए इसलिए गया था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन बाद मैं ट्रेड कर रहा था और लास्ट सेशन में मेरा एसएल हिट हुआ था, और 4 दिन के इनएक्टिविटी के बाद मैंने इसमें ट्रेड लिया था। एज यू कैन सी यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो मैंने यहाँ से अप के लिए ट्रेड ले लिया। ऊपर मैंने देखा कि ईएमए वाली लाइन को फॉलो करते हुए ये लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सेटअप होता है वो हमें यूज़ करना चाहिए हमेशा। तो मैंने किया यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी की वजह से ऑब्वियसली इट कैन लॉस। और अगर कोई सिंगल ग्रीन कैंडल आई है तो ऑब्वियसली वो एनगल्फ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिंगल या डबल ग्रीन कैंडल का मतलब नहीं था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट का था कि कोई लेवल है जिसका फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो इस बेसिस से मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड ले लिया। और ये बात भी थी कि कैंडल ऊपर जाके नहीं टच की थी पहले। अगर वो ऊपर टच करके फिर आती तो मैं शायद ये ट्रेड नहीं लेता। वो नीचे ही आई थी ओवरऑल। भले कैंडल स्टिक रिएक्शन में दिख रहा था कि हाँ ऊपर से वो लोग रेजिस्टेंस बना के आ रहे हैं, लेकिन मैंने बस ट्रेड ले लिया क्योंकि वो सेटअप था। तो खैर यहाँ पे लॉस हुआ। अब एज यू कैन सी यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। ये वही वाला चार्ट है जो पिछला ट्रेड। तो मैं वेट कर रहा था कि फिर से रिजेक्शन हो तो मैं आपके लिए ट्रेड लूँ। तो इसके पीछे एज यू कैन सी कितनी बार रिजेक्शंस हुए हैं, लेकिन वो सारे ट्रेड्स जो थे मुझसे मिस हो गए थे। हेजिटेशन था, फियर इन्वॉल्व हो गया था। तो मैंने यहाँ पे फाइनली आपके लिए ट्रेड ले लिया। इसमें भी मैंने एक गलती ये कर दी कि पिछली कैंडल रेड तो थी जो कि नीचे सपोर्ट के नीचे से रिजेक्ट की थी, तो ये हमें एलिजिबल बना देती है आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये जो ऊपर के लिए ट्रेड लेना था वो हमें पुल बैक के साथ लेना था। पुल बैक और कहाँ तक मिलना चाहिए था, ये सपोर्ट लेवल है उस लाइन के नीचे तक मिलना चाहिए था। तब हम लोग वहाँ से आपके लिए ट्रेड लेते तो वो बेटर एंट्री होती। बट फिर भी मैंने ले लिया और बाद में मैंने देखा तो एक जोन टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है सपोर्ट, लेकिन एक्चुअली में एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है। तो एक और ग्रीन कैंडल अगर हम ऊपर बना लेवल, एक ग्रीन लेवल ऊपर बनाते तो एग्जैक्टली वहीं पर जो पर्टिकुलर प्रेजेंट कैंडल है उसी लेवल पे गैप डाउन होके उसने ओपन किया था। इसी रीज़न से ये इवेंचुअली कैंडल ग्रीन बनती है। तो उस लॉजिक से ये ट्रेड सही था। लेकिन जो मुझे एट प्रेजेंट ट्रेड लेते हुए दिख रहा था उसमें पीछे लॉजिक अलग था। इन सब के भी पीछे लॉजिक है, कई बार मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता दिया है। तो इस तरह से एक सिंगल विन मैंने इसमें भी एम किया था, तो ये यहाँ से विन हो गया। और ये हो गया हमारा ट्रेड हिस्ट्री। सो या दैट्स इट।